मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को एक बहुत अच्छे भाव के साथ देश की जनता के सामने रखा। 1857 से लेकर 1947 तक का 90 साल का हमारा आजादी का संघर्ष, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र की जननी ऐसा हमारा ये देश आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर 75 साल से दुनिया में अपना रास्ता बना रहा है। परंतु हमें आजादी मिली, यहां जो युवा पीढ़ी है इसको मैं विशेष कर कहना चाहता हूं, हमें आजादी मिली, इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों ने 90 साल तक अविरत संघर्ष किया, पूरा जीवन बलिदान किया। कई लोग युद्ध के मैदान में हंसते हंसते तोप के गोले के सामने खड़े रहकर शरीर के फुर्चे फुर्चे उड़ गए। भगत सिंह जैसे वीर शहीद हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर फांसी के मंच पर चढ़ गए। 17 साल के खुदीराम बोझ, जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा था, वो होनहार खुदीराम फांसी के मंच पर चढ़ गया और कहा, मैं फिर से आऊंगा और आपके सामने फिर से लड़ूंगा। ये जज्बा जो आजादी प्राप्त करने का था, वो 70 साल तक चला। उसने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना प्रदेश देखा, ना क्षेत्र देखा, ना उम्र देखी। एक और 17 साल का खुदीराम बोझ है, जिसके जीवन की अभी तो शुरुआत होनी थी और फांसी के मंच पर चढ़ गया। और दूसरी ओर 80 पार किए हुए बाबू कुंवर सिंह है, जिन्होंने सन 57 के संग्राम में अपने ही दाहिने हाथ से बायां हाथ काटकर गंगा में बहा दिया और लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे लिए ये जो हमारे पुरखे हैं, उन्होंने जो बलिदान दिया है, वो सिर्फ बलिदान नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए एक संस्कार है। देश के लिए जीवन जीने का संस्कार है। आज आजादी के 75 साल हो गए। हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया है, मगर देश के लिए जीने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आजादी के अमृत महोत्सव में नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश के अंदर देशभक्ति का एक ज्वार खड़ा करने का काम किया। 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हो, परंतु इसके साथ ही मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे और आजादी के 75 साल से 100 साल की यात्रा इस देश को हर क्षेत्र के लिए महान बनाने के लिए हम जिएंगे, हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 बनाने के लिए जाएंगे। और ये अमृत काल विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे सन 57 से 47 तक 90 साल तक युवा पीढ़ी ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया और देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया, उसी तरह 2023 से 2047 से 25 साल भारत की युवा पीढ़ी ने भारत को महान बनाने की कवायद के लिए देने हैं, भारत माता को समर्पित करने हैं। और मित्रों, जब आज आजादी के अमृत महोत्सव की संध्या पर खड़े हैं,
तब मोदी जी ने ये जो अभियान चलाया था, देश के हर बच्चे, हर युवा के मन में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का, मैं देख रहा हूं मेरे सामने हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े हैं। वो अभियान को मैं सफल होते हुए देख रहा हूं। 15 अगस्त 2022 को देश में एक भी घर ऐसा नहीं था जिस पर तिरंगा न फहरा हो, किसी ने सेल्फी नहीं ली। मोदी जी ने फिर से आह्वान किया है। अभी भूपेंद्र भाई ने बताया 6.5 करोड़ की आबादी गुजरात की और करीब 1 करोड़ परिवार, सबके घर पर तिरंगा फहरे तो पूरा गुजरात और पूरा देश तिरंगामय हो जाएगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे मत क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा आयोजन हुआ है और मैं यहां उपस्थित हूं। मेरी मिट्टी मेरा देश, हर गांव से वो मिट्टी जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए, वो मिट्टी और तिरंगा हाथ में लेकर युवा निकलेंगे, युवा दिल्ली पहुंचेंगे और वहां मोदी जी को सारे देश से आई हुई मिट्टी तिरंगे के साथ थमाएंगे और महान भारत के संकल्प को युवा शक्ति हर गांव में दोहराएगी। मित्रों, मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने आजादी के अमृत महोत्सव के आंदोलन को देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का एक जरिया बनाया, उसी तरह से मेरा देश मेरी मिट्टी एक कार्यक्रम हमारे देश के हर गांव की पवित्र मिट्टी और हमारे आन बान शान हमारा तिरंगा आने वाले दिनों में महान भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प पूरा करेगी। आज मैं इस मंच से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मतदाता भाइयों बहनों को, समग्र गुजरात की जनता को और समग्र देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि 13 अगस्त से 15 अगस्त अपने घर पर तिरंगा लहराइए और अपनी सेल्फी को ऑनलाइन अपलोड करिए। आपका एक फोटो, आपका तिरंगा लहराने का काम इस समग्र देश को महान बनाने के अभियान में देखते देखते परिवर्तित हो जाएगा। और जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ मेरे सामने युवा खड़े हैं, मुझे विश्वास है कि ये अभियान देशभक्ति की भावना को चरम सीमा पर ले जाएगा और देश को महान बनाने के संकल्प को व्रज से ज्यादा दृढ़ता के साथ जन जन में और विशेषकर बच्चों में और युवाओं में प्रस्थापित करेगा। अंत में मैं सभी को अपील करता हूं, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता मगर मुझे यहां से दिखाई पड़ता है, हृदय की गहराइयों तक आनंद और उत्साह की भावना खड़ी हो, ऐसा दृश्य है। सबको मैं कहना चाहता हूं, तिरंगा ऊंचा कर कर, तिरंगा उठाकर सभी लोग वंदे मातरम बोलकर तिरंगा को फहराएंगे। बोलिए मेरे साथ, वंदे वंदे।